नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में और आज हम बात करेंगे भिंडी। भिंडी आयुर्वेद में कहा गया है कि सही कॉम्बिनेशन ही बनाता है खाना औषध, गलत कॉम्बिनेशन बना देता है गलत यानी कि नुकसान। भिंडी का स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी है, लेकिन अगर इसे कुछ गलत चीज़ों के साथ खा लिया जाए तो ये सेहत के लिए भारी नुकसान कर सकती है, जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम, एलर्जी, सफ़ेद दाग और कफ बढ़ाना। आज जानिए वो 5 चीज़ें जो भिंडी के साथ कभी नहीं खानी चाहिए और क्यों आयुर्वेदिक साइंटिफिक यानी कि साइंस के तरीके से दोनों कारणों के साथ हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे। इस विषय में हम जानेंगे ऐसे कौन से वो 5 फूड्स हैं जिसके साथ नहीं खाना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए कीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और साथ में मुझे कमेंट सेशन में ये भी बताएं कि आप मेरा वीडियो किस राज्य और शहर से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे जान के ये काफ़ी खुशी मिलेगी। सबसे पहले आता है भिंडी के साथ यानी कि दूध। भिंडी में ऑक्सीलेट्स होता है, दूध में कैल्शियम, दोनों मिलाकर कैल्शियम ऑक्सीलेट्स बनते हैं जो किडनी स्टोन का कारण बन सकता है। आयुर्वेद के अनुसार दोनों शीतल है, लेकिन भिंडी की चिपचिपाहट कफ दोष बढ़ाती है, जैसे कि भारीपन और गैस से बचने के लिए दोनों को साथ में ना ले। दूसरा है भिंडी के साथ चाय। चाय में टैनिन्स होता है जो भिंडी के प्रोटीन और आयरन से बांधकर उनका अब्जॉर्प्शन रोक देता है। इसलिए ज़रूरत के जो न्यूट्रिशन होते हैं यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार टेंसिन वात दोष बढ़ाता है, जिससे भिंडी खाने के 1-2 घंटे बाद अगर आपको मन कहे चाय पीने का तो आप भिंडी के 1-2 घंटे के खाने के बाद ही लें। अब तीसरा है भिंडी और रेड मीट। रेड मीट भारी और पाचन में धीमा होता है। भिंडी का म्यूसिलेज डाइजेशन को और स्लो कर देता है। दोनों साथ खाए जाए तो पेट में हैवीनेस, एसिडिटी और इनडाइजेशन बढ़ा देता है, जैसे कि पित्त और कफ दोनों बढ़ने से स्किन इशू हो सकता है। 4 भिंडी साथ में मूली। मूली में सल्फर कंपाउंड होते हैं जो गैस बनाता है। भिंडी का म्यूसिलेज यानी कि कफ इससे गैस और बढ़ाता है। आयुर्वेद में मूली वात और भिंडी कफ दोष बढ़ाते हैं, जैसे कि पेट फूलना, इनडाइजेशन रोकने के लिए दोनों को साथ में ना खाएं। 5 है भिंडी प्लस करेला। दोनों ही प्राकृतिक शीतल यानी कि कूलिंग होती है, शीतल होती है। साथ में खाने पर शरीर में ठंडापन और सुस्ती बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और डाइजेशन में भी कमजोरी आने लगती है, यानी कि कमज़ोर हो जाता है। कफ और हैवीनेस से बचने के लिए ये कॉम्बिनेशन अवॉइड करें। निष्कर्ष कंक्लूजन, भिंडी तभी फायदेमंद है जब सही तरह से खाए जाए। इसे हमेशा हल्के मसाले में बनाएं और खट्टे, भारी या ठंडे फूड्स के साथ ना बनाएं। भोजन का सही मेल ही बनाता है शरीर को स्वस्थ और संतुलित। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि कैसे हम भिंडी को किन चीज़ों के साथ बिल्कुल भी ना खाएं ना और पकाएं, क्योंकि हर एक चीज़ का यानी कि सब्जी हो या फल हो उनके अलग ही खास बात होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर उनके साथ बनाएं और खाएं तो हमें इसका ज़रूर नुकसान हो सकता है। तो अगली बार से जब भी कोई चीज़ बनाए याद रखें कि हमें किसके साथ क्या खाना चाहिए और किसके साथ नहीं। तो इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और बिल्कुल भी ना भूलें लाइक शेयर और सब्सक्राइब और इसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरीके से आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, खुश रहें।